नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय से एक दिल दहलाने वाली खबर लगभग 12 बजे हम सभी को मिली कि बीएससी गृह विज्ञान तृतीय वर्ष की छात्रा प्रियंका कुमारी ने विश्वविद्यालय में ही फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। कथित तौर पर इसे आत्महत्या बताया जा रहा है। हमारे साथ उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। हमारी संवेदनाएं हैं पूरी परिवार के प्रति। आप बताइए, आप परीक्षा दिलवाने लेकर के गए थे उनको, फिर ऐसा क्या हुआ? मतलब वो कुछ किसी तनाव में लग रही थी आपको या ऐसा कुछ था? नहीं सर, कुछ नहीं सर। तो जब आपको सूचना मिली, सूचना आपको कैसे मिली, किसके माध्यम से मिली? इंस्पेक्टर साहब ने कॉल किया था। इंस्पेक्टर साहब ने कॉल किया था, क्या बताया गया आपको? हमको इमीडिएटली बुलाया गया वहाँ पे विश्वविद्यालय पे जी। तो वहाँ पे बुलाने के बाद तब दिखाया गया कि मतलब वो एक्सपायर हो गई। ये प्रियंका जी के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, परिवार में कोई ऐसा तनाव का माहौल या किसी वजह से वो तनाव में रहती हूँ, ऐसा कुछ आपको? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था। जी जी। हमारे साथ विश्वविद्यालय के पढ़ने लिखने में थोड़ा तेज तरार थी जी, और इसके कारण जो है यूनिवर्सिटी में जो हत्या नहीं हुआ है, हत्या किया गया है। हाँ, यूनिवर्सिटी जो है स्कूल से हमको संदेह है। हाँ, इनको संदेह है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या है। हमारे साथ विश्वविद्यालय के छात्रनेता भास्कर चौधरी जी जो मौजूद हैं यहाँ पर और काफ़ी सक्रिय रूप से यहाँ पर इन्होंने पोस्टमार्टम की मांग भी रखी है। आप बताइए भास्कर जी, पूरा घटनाक्रम क्या था और आपको सूचना कैसे मिली? जैसे मुझे एक सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की सूचना मिली है कि विश्वविद्यालय में ऐसी कोई घटना घटित हुई है। मैं तात्कालिक रूप से मैं उस घटना के पास पहुंचता हूं, तब तक बॉडी वहां से जा चुकी थी। लेकिन और लोगों से सूचनाएं प्राप्त हुई और फोटो और वीडियोस देख के पता चला कि बहन प्रियंका एक फंदे से लटकी हुई मिली हैं। तथाकथित रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस पे कहा जा रहा है कि ये आत्महत्या है। जैसे कि अगर आप इस घटनाक्रम को अगर देखते हैं तो सुबह में भाई उनके जाते हैं, उनको छोड़ के आते हैं, बहुत अच्छे फ्रेश माइंड से रहती हैं, परीक्षा देने जाती हैं। इसके पूर्व में जो परीक्षा दी होती है तो अपने परिजनों से भी कहीं कि बहुत अच्छा पेपर हुआ। उसके पूर्व में एक परीक्षा हुई, प्रैक्टिकल परीक्षा, जिसमें उनको कुछ खाने का सामान बना के लेके जाना था, जिसमें वो अव्वल आई थी, जो कई कमेटी द्वारा उसको जज किया गया था और उसकी सूचना उनके भाई को प्रॉपर तरीके से पेपर में आए हुए कटिंग को भेज के दिया गया। उसके बाद से ये घटनाक्रम होता है। अगर आप विश्वविद्यालय में देखेंगे तो उस फोटो को देखेंगे तो लाश जो है एकदम ज़मीन से सटी हुई मिल रही है। और देखिए, जो छात्रा है अनुसूचित जाति की छात्रा है और इसके पूर्व में भी कई छात्राओं द्वारा और विभाग के कई शिक्षकों द्वारा भी सुनने में आया है कि उन्हें जाति का एक ब्लेम किया जाता था कि तुम अनुसूचित जाति की हो, और उन्हें हे दृष्टि से भी देखा जाता था। चूँकि पढ़ने में बहुत होनहार छात्रा थी प्रियंका, मुझे भी संदेह है कि ये सांस्थानिक हत्या है जिसे जातिगत मानसिकता के रूप में किया गया है। और मैं इस पे प्रशासन से भी मांग करना चाहता हूं। जैसे अभी आप देखेंगे कि हम लोग मर्चरी हाउस पे खड़े हैं और प्रशासन की इतनी ढीली लापरवाही इसमें काम प्रक्रिया चल रही है कि अभी आप देखेंगे कि हम लोग मर्चरी हाउस में बॉडी पड़ी हुई है और इतना संवेदनशील घटना हुआ है, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। तो इससे ये परिलक्षित होता है कि प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन इसमें मिलीभगत करके लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। मैं ये प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ, SC/ST आयोग से मांग करना चाहता हूँ और भी जो ह्यूमन राइट्स, विमेन चाइल्ड वेलफेयर से मांग करना चाहता हूँ कि इसमें जल्द से जल्द उच्च स्तरीय कमेटी को गठित किया जाए, ताकि इसमें जो बारीकी है, जो इसके पीछे की पहलू है, वो हमारे सामने आ सके। मुझे तो इसमें सांस्थानिक हत्या का ही एक मामला दिखता है, क्योंकि आप अगर इस दौर को देखेंगे तो जातिगत मामले बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी हम इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये सांस्थानिक हत्या है। क्योंकि अगर बहन प्रियंका पढ़ने में होनहार थी और आज फ्रेश माइंड से गई थी, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सांस्थानिक हत्या है। पोस्टमार्टम को लेकर के प्रशासन के द्वारा आपको क्या कहा गया है कि पोस्टमार्टम कब तक हो जाएगा? या ये लोग तो कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, हाँ,
कि कल तक जो है कल दोपहर के बाद जो है जी किया जाएगा। लेकिन क्यों कल तक होगा? ये तत्काल पोस्टमार्टम की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? सर इसमें कोई भी हमारा वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, जी। प्रशासन भी सपोर्ट नहीं कर रही है। वो कोई मैडम है वो कॉल की हैं तो वो कह रहे हैं कि कल होगा 2 बजे के बाद, और इतनी समय अभी कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। इतने समय कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। इस पर हम भास्कर चौधरी से जानना चाहेंगे कि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है इस पर। देखिए, जैसे अगर इसके पूर्व में भी कई घटनाएं हुई, अगर आप देखेंगे तो गोला थाना क्षेत्र का एक सेक्रेटरी हत्याकांड का भी मामला देखा जाए तो उनका भी अगर पोस्टमार्टम देखा जाए तो रात्रि में ही होता है। बहुत से ऐसे पोस्टमार्टम है जो रात्रि में ही होते हैं, लेकिन इस पे प्रशासन का, विश्वविद्यालय प्रशासन का एक बहुत बड़ा मिलीभगत मुझे दिख रहा है कि इस पीएम को कल कराने के लिए, पोस्टमार्टम को कल कराने के लिए कहा जा रहा है। कई एविडेंसेस जो मिटा दिए जाएंगे इससे, और कई एविडेंसेस को छुपा दिए जाएंगे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है एविडेंसेस को मिटाने के लिए और उसके करने के लिए प्रशासन की बहुत ढीला लापरवाही इस पे प्रतिक्रिया चल रही है। अगर आज ये लोग अगर पोस्टमार्टम नहीं करते हैं तो हम रात भर कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम यहीं रहेंगे और धरने पे बैठेंगे। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जल्द से जल्द बहन प्रियंका की बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाए, अन्यथा हम लोग धरना बैठने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। चलिए, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी दिवंगत आत्मा है उनके अपने श्री चरणों में स्थान दें। हम शोकाकुल परिवार के लिए भी संवेदना व्यक्त करते हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उचित न्यायिक व्यवस्था की जाए जिससे जनता के मन में कोई असंतोष न हो। अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं एक समाज के लिए काला धब्बा हैं, और यदि आपके आसपास ऐसी घटनाओं की आपको जानकारी मिलती है तो पीड़ित पक्ष का सहयोग करें ताकि उन्हें न्याय मिले, समाज के प्रति आम जन के मन में एक विश्वास उत्पन्न हो। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।